तो दोस्तों अब हम हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के एक जिला जिसका नाम है हिंगोली, और उस जिला में एक तालुका पड़ता है जिसका नाम है सेनगांव। सेनगांव तालुके में कई सारे छोटे छोटे गांव है, जिनमें से एक गांव का नाम है कोळसा। तो उस गांव में अब हम बैठे एक छोटे से क्लिनिक में, और हमारे साथ है यहाँ के डॉक्टर जी, आपका नाम? डॉक्टर नामदेव लक्ष्मणराव कबाड़ी, समुदाय आरोग्य अधिकारी कोळसा। अच्छा डॉक्टर जी, हम इंटरव्यू हिंदी में लेंगे क्योंकि हम भारत के कई अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग आरोग्य विभाग में कैसे कैसे इलाज होते हैं उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है। तो आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कोविड वैक्सीनेशन में क्या यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन ये क्लिनिक में दी जाती है क्या, या फिर जिला के लेवल पे ही हो रहा है? नहीं, अभी तो हम यहाँ हमारा जो उपकेंद्र है आरोग्य वर्धनी उपकेंद्र, यहाँ पे हम वैक्सीनेशन चालू करके 3 महीने हुए। अच्छा। हमारा अभी फर्स्ट डोज जो है तो पूरा उपकेंद्र का जो पॉपुलेशन है, अच्छा, तो 4,860 पॉपुलेशन है मेरा। अच्छा। तो 4 गांव है मेरे, वो 4 ही गांव में अभी 98% फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ। अच्छा। और सेकंड डोज का 60% तक हुआ, लेकिन जो अभी 2% जो है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो लोग घर पे जाके भी एग्री नहीं हो रहे वैक्सीन लेने की। अच्छा। तो उनको हम समझा रहे, कर रहे, अभी कोई आ रहे, कोई नहीं आ रहे। आपने कहा 98% 4 गांव जो आपके क्लिनिक के अंदर पड़ते हैं, इन 4 गांव का नाम क्या है? एक सुकली खुर्द बोल के है। अच्छा। एक सुकली बुद्रुक है। हाँ। एक वैतागवाड़ी है, और ये मेरा एक उपकेंद्र का गांव है कोलसा, जहां ये आपका क्लिनिक बसा हुआ है। तो इन 4 गांव में 98% लोगों को पहली वैक्सीन का डोज मिला। हाँ, पहला डोज कंप्लीट। क्या आप जानते हैं ये बहुत बड़ा आंकड़ा है? लंदन और अमेरिका जैसे देशों में 98% का आंकड़ा नहीं, 60 से 70% का आंकड़ा लोगों को पहुंचने बहुत तकलीफ होती है। तो आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के 4 गाँव में 98% का आंकड़ा? 98%, उसमें 2 गाँव 100% हुए। क्या आप बता सकते हैं कितने लोगों का फर्स्ट डोज हो चुका है? क्या आपके पास कोई ऑफिशियल फिगर है इन 4 गांव का? अभी मेरे पास 3,200 लोगों का फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ है। अच्छा। और मेरा अभी 3,400 जो है तो 18+ है, तो 18+ के अपन 3,200 लोगों को अपन ने वैक्सीन कंप्लीट कर दी फर्स्ट डोज। अच्छा, यानी काफी सारे अंडर 18 आते हैं, इसलिए उनको इस गिनती में नहीं लिया गया है। जो अबाव 18 है उनमें से 98% लोगों को फर्स्ट डोज हो रहा। और वो जो 2% लोग हैं, क्या आप कह सकते हैं कि उन लोगों के बारे में कोई समानता है कि वो किस कारण नहीं ले पा रहे? कुछ तो समानता आपने ढूंढ पाए? हाँ, वो लोगों का कहना है कि भाई वैक्सीन लेने के बाद अगर कुछ हम बीमार गिर गए, कुछ हमको तकलीफ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो तुम हमारी रिस्क लेने वाले हैं क्या? उनको हमने बोला कि भाई ये वैक्सीन से तुम बीमार तो नहीं गिरेंगे, ये तुमको कोविड नहीं होना बोल के, अगर हुआ भी तो अपन उससे जितना जो नॉर्मल व्यक्ति को जो ये होता प्रॉब्लम, उतना अपने को सीरियसनेस नहीं आएगा बोल के अपने वैक्सीन उनको समझा के दे रहे। लेकिन वो थोड़ा उनके अंदर मिसयूज हो रहा, उनको थोड़ा ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा। यानी उन्हें डर है कि कहीं वैक्सीन लेने के बाद अगर उन्हें बुखार आया तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपने खेतों में जाने में तकलीफ होगी, या फिर शायद खेतों का काम भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता छोटे गांव में। तो उन्हें डर ये है कि मैं बीमार न पड़ूं, तो उस डर की वजह से वैक्सीन नहीं ले रहे। क्या इनमें काफी लोग सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनल पे बता रहे कि हमारे देश में काफी जो मुसलमान लोगों का जो वर्ग है, वो क्या उन लोगों में ये ज्यादा देखा जाता है, या फिर इसे हिंदू मुसलमान की तरफ से नहीं देखना चाहिए, सिर्फ डर की वजह से देखना चाहिए? क्या ऐसे काफी सारे हिंदू लोग भी है जो डरते हैं कि नहीं मैं बीमार पड़ूंगा इसलिए नहीं लेना है? ऐसा आपका पूछना बराबर है कि ये अगर अभी मेरे 2 जो गांव है मेरे तरफ सुकली बोल के, उसमें मुस्लिम समाज नहीं है। अच्छा। मोमेडियन समाज नहीं है, तो मुझे वो गांव 100% कवर करने को उतनी दिक्कत नहीं गई। लेकिन एक कोलसे में है, तो कोलसे में भी अभी मैंने सब मोमेडियन समाज को समझा के घर पे जाके बोल के
अच्छा कवर किया, लेकिन जो 4-5 घर है वहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है। वो बोल रहे तुम मेरे को पूछ कैसे सकते कि लिया कि नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा वो बोल रहे, तो उनको भी हम कवर करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, यानी आपको कहना है कि मुस्लिम समाज में ये थोड़ा बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ लोगों को डर है कि उन्हें बीमार नहीं पड़ना, इसीलिए नहीं लेना है, और बाकी कुछ लोगों को शायद कोविड पे इस बीमारी पे भरोसा ही नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी होती है। बराबर। तो क्या इसके लिए आपने कोई मस्जिद के कोई अधिकारी या फिर कोई यहाँ के राजनेता जो मुस्लिम समाज के है, कोई नगर सेवक, या ऐसे किन लोगों से बात की आपने? हाँ, हमारे गांव में जो मौलाना है अभी, तो उनसे हमने बात की, उनको अनाउंसिंग भी करने को बोले मस्जिद पे। 2-4 बार उन्होंने अनाउंसिंग भी किया कि वैक्सीन है भाई, इधर चालू है, तुम जाओ बोल के। तो उससे मेरे को थोड़ा कवर करने में आसान हो गया। लेकिन कुछ लोग है वो सुनते ही नहीं, अभी वो नहीं लेने का ही नहीं बोलते। कुछ भी करो, तुम राशन बंद करो, कुछ करो, हमारी स्कीम बंद करो, तो भी हम लेने वाली नहीं, ऐसा बोल। अच्छा, यानी हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लेना ही नहीं है, जिन पे हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम कोई चाइना जैसा देश नहीं है, हमारा हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम एक हद से ज्यादा किन पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब मैं पूछना चाहूंगा कि इस क्लिनिक में क्या क्या आरोग्य की सेवा दी जाती है? अभी हमारा जो ये आरोग्य वर्धनी उपकेंद्र है, ये अभी एक प्राथमिक आरोग्य सेवा जो रहती, वो सब सेवा हम यहाँ देते हैं। उसमें तुम्हारा जो गरोदर माता रहता, उसका रजिस्ट्रेशन करना 3 महीने के बाद उसका पहला रजिस्ट्रेशन हमारे पास होता। उसको जो मेडिसिन लगती, जो आयरन का गोली है, कैल्शियम का गोली है, वो यहाँ से जाता। उसको टीडी वैक्सीन रहता, वो वैक्सीन भी हम देते। उसके बाद जो नवजात शिशु है, जो उसका शिशु का पूरा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होता, पूरा उसका टीटी होता, उसका RI जो सेशन में जो पूर्ण अपना DPT, PCV, ये पूरे वैक्सीन हम हमारे लेवल पे यहाँ पे देते। बिल्कुल। उसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको भी हम यहाँ पे पूरा उसका BP, शुगर, उसका ये सब टेस्ट किया जाता है, TB, ये सब यहाँ पे जांच। यानी यहाँ ब्लड रक्त की जांच हो जाती है। रक्त की जांच जो है, तो हमारे पास 3-4 टेस्ट जो है प्राइमरी वो होते, और बाकी के टेस्ट जो है हम बाहर से टेक्नीशियन बुला के कर लेते। यहाँ पर प्राथमिक आरोग्य केंद्र से जो टेक्नीशियन रहते, वो यहाँ पे आके वीकली, मंथली ऐसे 1-2 बार आके कर लेते। तो एक आसान भाषा में अगर पूछूं कि मुझे आज अगर मिर्गी आ जाए और मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मैं आपके पास आता हूं, तो आप मुझे क्या दे सकते हैं? ऐसी कौन सी गोली दे सकते हैं या ऐसा कौन सा इलाज करा सकते हैं? आपके पहले 2-3 स्टेप्स क्या होंगे? यहाँ पे अगर आप मिर्गी आने के बाद आएंगे, तो मैं पहले आपका टेम्परेचर, पल्स, BP चेक करके, अगर टेम्परेचर है तो पैरासिटामोल वगैरह देके तुमको यहाँ से प्राथमिक आरोग्य केंद्र को एम्बुलेंस बुला के। कहाँ पर है प्राथमिक? कौठा में। हाँ, कौठा में भेजेंगे। कौठा में पूरा हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद मॉनिटर, पूरा मेडिसिन है। आपको अगर मिर्गी आई, वो अगर कन्वर्जन है, तो आपको इप्टाइन इंजेक्शन लगेगा। वो इप्टाइन इंजेक्शन हमारे यहाँ पे नहीं रहते, तो वो प्राथमिक आरोग्य केंद्र में 2 किलोमीटर पे है, वहाँ पे जाके आपको मिलेगा। क्या वहाँ पर MRI या फिर CT स्कैन की सुविधा अवेलेबल है? वहाँ तो अभी MRI CT स्कैन नहीं है। वहाँ से अगर आपको MRI CT स्कैन करने का है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हिंगोली में, वहाँ पे आपको रेफर करेंगे। MRI और CT स्कैन हो पाता है? हाँ। क्या कौठा में न्यूरोलॉजिस्ट है अभी? नहीं है। क्या हिंगोली में न्यूरोलॉजिस्ट है? हाँ, हिंगोली में न्यूरोलॉजिस्ट है, लेकिन वो भी वीकली 2 टाइम आते। वो अपने नांदेड़ से बुला लिए जाते। वहाँ पे ऐसा परमानेंट न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। क्या आपके पास लेवेरासिटाम जैसे कोई टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं जिससे मिर्गी को कंट्रोल किया जाए? क्या आप शुरुआत में क्या आप वो टैबलेट्स दे सकते हैं? वो लेवेरासिटाम रहता, लेकिन जो पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है उसको हम दे सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत को यहाँ पे अगर आया कोई, तो उसको नहीं दे सकते। अच्छा। तो वो जो MD मेडिसिन रहता, वही जांच करके दे सकते। तो आपके पास क्या लेवेरासिटाम टैबलेट्स अवेलेबल है? लेवेरासिटाम आता स्टॉक, लेकिन वो जिसको चालू है, अगर उसको आप दे सकते हैं। क्या आपके पास स्टॉक है वो मेडिसिन का? है। अभी बिल्कुल है। जिसके पास मिर्गी जिन्होंने ये टैबलेट ले चुके हैं, जिसे हम अक्सर, जिसका ब्रांड नेम लेवेपिल करके है, तो ये टैबलेट अगर उनकी खत्म हो चुकी है, उनके पास पैसे नहीं क्योंकि महंगी गोली आती है, तो ये अगर आपके पास आएंगे, वो टैबलेट आप मुफ्त में दे सकते हैं उस इंसान को। अच्छा। जो ऑन ट्रीटमेंट है उनका हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उनको टैबलेट मिलेगा। अच्छा। BP शुगर का भी हमारे पास जो मेटफॉर्मिन है,
उसके बाद आम्लोडिपिन है, ये टैबलेट अभी ऊपर से आ रहे। बिल्कुल। पहले तो नहीं आते थे, हाँ अभी चालू करा गवर्नमेंट। अच्छा, तो दोस्तों जैसे हमने एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में देखे कि यहाँ आरोग्य की जो बेसिक सुविधाएं है, जैसे गोलियां प्राप्त होना या फिर कोई बीमारी है जिसमें रक्त की जांचनी होना, ऐसे सारे सुविधा अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल का इलाज हो पाता है, ये एक बहुत ही छोटे स्तर पे इलाज हो पाता है। तो अब हम जाकर देखेंगे कि जिला लेवल पे या फिर यहाँ पर जो तालुका लेवल पे जो अस्पताल है, क्या वहाँ पर इलाज हो पा रहा है या फिर वहाँ पर गर्दी कितनी है। क्योंकि अक्सर जब किसी को दिमाग की कोई बीमारी होती है तो प्राइमरी डॉक्टर डायरेक्ट रेफर करते एक न्यूरोलॉजिस्ट को, जो उस क्षेत्र के खासगी डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो अक्सर सरकारी दवाखानों में होते हैं। तो हम देखेंगे कि हिंगोली जिला में वो अवेलेबल है या नहीं। धन्यवाद। आज हमारे साथ ये इंटरव्यू देने के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो दोस्तों आज आपने देखे कि एक कैसे ग्रामीण इलाके में, जिसे दिल्ली स्टाइल में एक मोहल्ला क्लिनिक कहा जाता है, वैसे महाराष्ट्र राज्य में जो लोकल ग्रामीण इलाके की एक दवाखाना होता है, वहाँ कैसे इलाज मिलता है, क्या वहाँ रक्त की जांचनी होती है, क्या वहाँ सीटी स्कैन होता है या फिर गोलियाँ मिलती है, ये आपने आज इन छोटे से दवाखाने, सरकारी दवाखाने के डॉक्टर के द्वारा आपने इस वीडियो में देखे। तो अब आते हैं हमारे कल के सवाल जो हमने कल पूछे थे आपको, उसके जवाब हमारे स्काउट रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप पे जिन्होंने भेजे, उनके आज जवाब हम पढ़ेंगे। पहला सवाल था कि क्या छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं ग्रामीण इलाके में, जो सरकारी दवाखाने हैं, क्या वहाँ सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होती है या नहीं। तो दोस्तों इनमें जवाब हाँ या ना में था। तो और दूसरा सवाल था कि गंगाराम जी जो पेशेंट थे, वो उनका आखिर में इलाज किन बड़े सरकारी अस्पताल में हुआ, वो सरकारी अस्पताल का नाम क्या था। और तीसरा सवाल था कि हमने दौरा महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में किए, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। तो आइए पढ़ते हैं अब हमारे पास जवाब जिन्होंने भेजे। पहले है सुरवे जी। सुरवे जी, आपका पहला जवाब था सीटी स्कैन नहीं होता, ये बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा है केम हॉस्पिटल। बिल्कुल, केम हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है जो मुंबई शहर में है। बिल्कुल गंगाराम जी का इलाज उसी अस्पताल में हुआ। और आपका तीसरा जवाब था हिंगोली ज़िला। बिल्कुल, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में हमने दौरा किए थे। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में। विदर्भ और मराठवाड़ा जो एरिया आता है, उसमें मराठवाड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम हिंगोली है। ये बहुत ही छोटा ज़िला है, बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो बिल्कुल आपके तीनों जवाब बिल्कुल सही थे। तो आपको जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। और बिल्कुल आपका नाम हम नोट डाउन करेंगे कि आपने तीनों सही उत्तर दिए हैं। दूसरा जवाब हमें दिए है सबा जी ने। सबा जी खुद हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से है और उन्होंने पहला जवाब दिया सिटी स्कैन नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब है। सिटी स्कैन होता है लेकिन वो फिर ज़िला लेवल के अस्पताल में होता है, जो छोटे क्लिनिक्स हैं वहाँ नहीं होता। दूसरा जवाब है केम अस्पताल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। टाटा भी सेमी प्राइवेट और आधा सरकारी है, तो प्राइवेट सरकारी का मिक्स है। लीलावती तो बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही था, केम अस्पताल। और तीसरा जवाब है हिंगोली। बिल्कुल आप हिंगोली ज़िले से है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारी सरकारी सेवाएं प्राप्त करते होंगे और उससे खुश रहेगा। तो धन्यवाद जवाब देने के लिए सबा जी। तीसरा उत्तर दिए वसीमा जी ने। वसीमा जी ने बिल्कुल कल भी उत्तर दिए थे। तो आपका पहला जवाब है नो, सिटी स्कैन नहीं होता। बिल्कुल दूसरा जवाब केम अस्पताल, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा जवाब है हिंगोली ज़िला। बिल्कुल तीनों सही जवाब वसीमा जी। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आप अक्सर सही जवाब दिया करेंगे तो आप हमारे लकी ड्रॉ के टॉप लिस्ट में आएंगे। तो बिल्कुल 30 जनवरी को जो खेड़ शहर, जो कि कोकण इलाके में पड़ता है महाराष्ट्र राज्य के,
वहाँ इस महीने के आखिर में हम एक आयोजित कर रहे प्रोग्राम, एक जिसे सम्मेलन कहा जाता है, मराठी में मेळावा कहा जाता है, इंग्लिश में गेट टुगेदर कह सकते हैं। तो बिल्कुल जितने लोग अक्सर सही जवाब देंगे उन्हें हम इस अवार्ड में जब फंक्शन होगा उस क्विज कॉन्टेस्ट में सही अक्सर जवाब देने वालों को बिल्कुल प्राइज़ दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो सम्मेलन होने वाला है ये सिर्फ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, हम बहुत अलग अलग हमारे समाज के विषय पे चर्चा करेंगे, काफ़ी सारे लोगों से मिलेंगे, काफ़ी सारे तजुर्बेकार सरकारी अधिकारी फिर हमारे जो लोकल नगर अध्यक्ष होते हैं, MLAs होते हैं, MPs होते हैं, सांसद विधायक, इन्हें बुलाएंगे, आम नागरिकों को बुलाएंगे, या फिर कोई लॉयर्स या डॉक्टर्स को बुलाएंगे, या फिर आम जनता को भी बुलाएंगे। ऐसे इन सारे लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होने वाला है। तो बिल्कुल आप 30 जनवरी को हो सके तो अपना वक्त खाली रखना। अगर आप समझो खेड़ शहर में नहीं आ सकते तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ऑनलाइन इसका लिंक आपको भेजा जा सके स्काउट रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आप इस शो को लाइव देख सके। वो जो सम्मेलन होने वाला है 30 जनवरी तकरीबन शाम 4 बजे। तो बिल्कुल ये तारीख आप नोट डाउन कीजिए। हमारा अगला जवाब दिए अब्दुल मुत्तलिब जी ने। उनका पहला जवाब है सिटी स्कैन होता है। मुत्तलिब जी ये पहला गलत जवाब है, क्योंकि बिल्कुल सिटी स्कैन होता है, लेकिन उस ज़िला के स्तर पे जो अस्पताल होते हैं, जो बड़े अस्पताल होते हैं सरकारी, वहाँ होता है। गांव में जो छोटे से क्लिनिक होते हैं तो वहाँ नहीं होता। लेकिन आपका बिल्कुल दूसरा जवाब सही है, केम अस्पताल। तीसरा हिंगोली ज़िला, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और अगला तो धन्यवाद मुत्तलिब जी हमें ये मैसेज भेजने के लिए। अगला जवाब दिए हमें मकसूद जी ने। इनका पहला जवाब है सिटी स्कैन नहीं होता, दूसरा है केम अस्पताल, तीसरा है हिंगोली। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। तो दोस्तों आज अक्सर लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। ऐसे ही आप अपना उत्तर दिया करें हमें, और बिल्कुल आप अपने उत्तर विस्तार में भी दे सकते हैं। विस्तार में देंगे तो हम हमारे स्काउट रिपोर्टर्स के परिवार के अन्य लोगों के साथ आपकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके समाज में ऐसा कोई विषय है जो हम इस शो पे उठाना चाहिए, तो बिल्कुल हम उठाएंगे। या फिर आप चाहते आके आपके शहर में आकर कुछ कार्यक्रम करें, या फिर कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स है वो उठाए आपके शहर से, तो बिल्कुल हम इसके लिए बहुत ही ओपन माइंडेड है। तो आज का शो हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन याद रखिए कि इस शो के बाद हम आपको व्हाट्सएप पे क्विज के सवाल भेजेंगे, जिसे आप अगले दिन दोपहर को 3 बजे तक उसका उत्तर दीजिए, ताकि मैं अगले दिन शाम को पढ़ सकूं। तो बिल्कुल आप हमारा व्हाट्सएप नंबर और एक बार नोट डाउन करिए, 9769667328। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप करिए और बिल्कुल हम आपके उत्तर कल देंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ इस स्काउट रिपोर्टर्स परिवार में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।